LOC के पार आतंक पर वार। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। लड़ाई लड़े। शानदार प्लानिंग, जानदार जवाब। आतंक के ठिकानों में सेना का पराक्रम। सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। पूरी तैयारी के साथ सेना का एक्शन। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। 4 घंटे में आतंक के अड्डे तबाह। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दमदार जोड़ी, दमदार एक्शन। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह हुई ये दिन भर आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस एक्शन की पूरी रणनीति बनी। दरअसल पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी तैयारी करने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का सबसे अहम रोल था। अजीत डोवल की अगुवाई में ही आतंक के अड्डे तबाह करने की पूरी रणनीति की तैयारी की गई। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान से आए 4 आतंकियों ने उरी में सेना के कैंप पर हमला कर दिया। फायरिंग करते हुए पाकिस्तानी आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया। गोलीबारी और आग में सेना के 19 जवान शहीद हो गए। कश्मीर में सेना पर यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले ने भारत को पाकिस्तान के आतंकवाद पर नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख जताने वाले पीएम मोदी के लिए उरी आतंकी हमला सबसे बड़ी चुनौती बन गया और इसी के साथ शुरू हो गई पाकिस्तान पर पलटवार की तैयारी। उरी हमले के 2 दिन बाद यानी 20 सितंबर को पीएम मोदी ने साउथ ब्लॉक के वार रूम में करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम ने आतंकियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की रणनीति को लेकर के चर्चा की। इस मीटिंग में अजीत डोवल भी मौजूद थे। वॉर रूम में पीएम को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। एक बड़ी टेबल पर बाकायदा पाकिस्तान में आतंकियों के अहम ठिकानों के नक्शे दिखाए गए। पीएम को रेत से बने मॉडल दिखाए गए। ये मॉडल पाकिस्तान में बने आतंकी कैंपों के थे। तीनों सेनाओं के चीफ ने बताया कि किसी ऑपरेशन के सूरत में इन ठिकानों पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से पहले अजीत डोवल ने खुफिया एजेंसियों से आतंकियों के ठिकाने के बारे में पुख्ता जानकारी देने को कहा। उनसे पूछा गया कि किस कैंप में कितने आतंकी मौजूद हैं और इस काम में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का काफ़ी अहम रोल था। एक तरफ खुफिया एजेंसियां जानकारी जुटाने में लगी रही, वहीं दूसरी तरफ अजीत डोवल सेना के साथ ऑपरेशन की रणनीति बनाते रहे। 24 सितंबर यानी कोझिकोड में बीजेपी की रैली के बाद भी पीएम ने सेना प्रमुखों के साथ अपने घर पर बैठक की। इस बैठक में भी उरी हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई पर चर्चा हुई। सर्जिकल स्ट्राइक की फाइनल तैयारी हुई बुधवार को।
सूत्रों के मुताबिक तीनों सेना के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। एक तरफ सेना सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियों में जुटी थी, तो दूसरी तरफ अजीत डोभाल सर्जिकल स्ट्राइक से आगे की चुनौतियों से जूझने में जुट गए थे। बुधवार को अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए सुजन राइस से फ़ोन पर बात की। इस बातचीत में उन्होंने अमेरिका को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी और भरोसे में लिया। इसके बाद अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन को और कई और देशों को भी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी गई। दुनिया की महाशक्तियों को जानकारी देने के बाद शुरू हो गया भारत का एक्शन। रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक सेना के पैरा कमांडोज ने एलओसी के पार जाकर आतंकवादियों के घुसपैठ करने के ठिकानों को निशाना बनाया। आतंकी अड्डों को खलास करने का यह ऑपरेशन करीब 4 घंटे तक चला। दिल्ली में सेना के ऑपरेशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। वो सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी एक एक खबर को मॉनिटर करते रहे। पूरी कार्रवाई खत्म होने के बाद ही अजीत डोभाल ने चैन की सांस ली। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो पीएम मोदी के जोड़ीदार अजीत डोभाल से आखिर पाकिस्तान इतना खौफ क्यों खाता है? देश की रणनीति में डोभाल इतने अहम क्यों हैं? और क्यों पीएम मोदी डोभाल पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? आपको बताते हैं तफसील से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पर भारत की सर्जिकल कार्रवाई देश के शहीदों को सबसे बड़ी सलामी है। शहादत का सबसे बड़ा हिसाब लिया गया है, और वो भी सूद समेत। इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी का वो जोड़ीदार है जिससे पाकिस्तान खौफ खाता है। नाम है अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक लड़ाई समाप्त नहीं होगी। ये वो चेहरा है जो पर्दे के पीछे पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के संबंध, कूटनीति और रणनीति तैयार करता है, और इसकी सबसे बड़ी नजीर पीओके में भारतीय सेना ने दी है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उस वक्त डोभाल जवाबी कार्रवाई की रणनीति बना रहे थे। दिल्ली में सेना और खुफिया अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब देने का चक्रव्यूह रच रहे थे। वैसे डोभाल की दहाड़ पाकिस्तान को पहले भी डराती आई है। पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको ले जा सकते हैं। अजीत डोभाल पिछले कई दशकों से आतंक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। पिछले साल मणिपुर के चंदेल में उग्रवादियों ने घात लगाकर सेना पर हमला किया, जिसमें देश के 18 जवान शहीद हो गए। तब प्रधानमंत्री मोदी ने एनएसए डोभाल को जवाबी हमले की कमान सौंपी। डोभाल ने बांग्लादेश का दौरा रद्द किया और 5 दिन में तैयार किया ऑपरेशन म्यांमार। 10 जून 2015 को सेना ने म्यांमार सीमा में 2 किलोमीटर अंदर घुसकर उग्रवादियों के कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। 1988 में अजीत डोभाल ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर की अगुवाई की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें डोभाल लीड रोल में रहे। रिक्शा चालक बनकर डोभाल ने मंदिर में एंट्री की और आतंकियों की पूरी जानकारी जुटाई। डोभाल ने पंजाब पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और खुफिया ब्यूरो के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। 1986 में आईबी में रहते हुए डोभाल ने पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया। अंडरकवर एजेंट बनकर उन्होंने कई उग्रवादी समूहों को देश के पक्ष में कर लिया, जिसके बाद बाकी उग्रवादियों को भारत के साथ शांति समझौता करना पड़ा। आइए अब एक नजर डालते हैं अजीत डोभाल के करियर ग्राफ पर। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 1972 में डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से जुड़े। नौकरी के दौरान ज्यादातर समय वो आईबी में ही रहे। 1990 से 96 तक पाकिस्तान में डोभाल अंडरकवर एजेंट रहे। उर्दू समेत कई देशों की भाषाएं जानते हैं। नौकरी के दौरान डोभाल नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी तैनात रहे। 2005 में डोभाल आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए।
2014 में मोदी सरकार बनने के बाद डोवल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के लिए डोवल का नाम ही काफी है। पाकिस्तान की हुकूमत से लेकर खुफिया विभाग तक में डोवल का डर है। हमारे पास वो इच्छा शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प है, और जब तक हमारे पास वो है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए डोवल ने एक बार फिर पाकिस्तान को डरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।